गोस्वामी जी कहते हैं, भूमि परत भा धाबर पानी, भूमि परत भूमि परत भा धाबर पानी, भूमि परत भावर पानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी, जिमि जीवहि माया लिपटानी। धरती का स्पर्श करते ही जैसे निर्मल जल की धारा एकदम अशुद्ध हो जाती है, ऐसे जीव जन्म लेते ही माया में मलिन हो जाता है। अहम ममेति सत्ग्रहा करोति कुमतीर मतीर ममः। इसलिए सुखदेव जी तब तक गर्भ से बाहर ही नहीं आए जब तक प्रभु ने आशीर्वाद नहीं दिया। माया तो सब कोई भजे, माधव भजे न कोई, जो कदापि माधव भजे तो माया तेरी हो। जो माधव का दास बन गया, माया उसकी दासी बन जाती है, फिर माया उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। माया में जो नाच रहा है वो है जीवात्मा, और माया के बीच रह करके भी जो निर्वृत्त है, निर्लिप्त है, निर्लिप्त हो जाए वो है महात्मा, और जो माया को भी नचावे वो है परमात्मा। आया समझ में? एक बार फिर से सुन लो। जो माया के चक्कर में नाच रहा है वो तो है जीवात्मा, और माया के बीच में रह करके भी जिसको मोह माया नहीं है, जो अयम निजा परो बीती गणनाम लघुचेत साम, ये मेरा है और ये तेरा है, जिसने ये छोड़ दिया है वो है महात्मा। और जो उस माया को, जो पूरा संसार जो नचा रही माया, उसको भी नचाने वाला जो है वो है परमात्मा। दृष्टि बताई गई। एक कहता है कि भैया जो तेरा है वो तेरा है, और जो मेरा है वो मेरा है। ये कौन सी दृष्टि है? ये है सम्यक दृष्टि, सम्य भाव, समानता का भाव। जो तेरा है वो तेरा है भाई, और जो मेरा है वो मेरा है। एक कहता है कि जो तेरा है, जो मेरा है वो तो मेरा ही है, पर जो तेरा भी है वो भी मेरा है। जो तेरा भी है ना वो भी मेरा ही है। तो ये कौन सी दृष्टि है? क्या नाम दोगे? बोले ये कुदृष्टि है। ये कौन सी दृष्टि है? कुदृष्टि है। एक कह रहा है भैया जो तेरा है वो तो तेरा है ही, जो मेरा भी है ना वो भी तेरा है। ये है संत दृष्टि। और एक दृष्टि और है, वो कहता है भैया ना कुछ तेरा है ना कुछ मेरा है, ये संसार में झमेला है बेकार का। कुछ दिनों का झमेला है, ना फिर तूने रहना ना मैंने रहना है, तूने भी चले जाना मैंने भी चले जाना है। यह है परमहंस दृष्टि। अब प्रत्येक आदमी की अपनी दृष्टि है। कोशिश करना वो जो दूसरे नंबर पे बताई कि जो तेरा है वो भी मेरा है, वो वाली दृष्टि मत रखना। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्णा। तो द्वैपायनो बिरहा कातर आज हावा, बिरहा से कातर श्री
कृष्ण द्वैपायन श्री वेदव्यास जी महाराज पुत्र पुत्र कह करके पुकारते हैं, तो जब जोर से कहते हैं बेटा, जंगल में जब जा रहे थे सुखदेव जी, तो पीछे से आवाज लगाते हैं बेटा, तो जैसे इस साउंड का इको बढ़ जाता है ना, तो कैसे गूंजता है, तो वैसे ही जो जिन जिन पेड़ों ने सुना वहां से ध्वनि लौट करके आती है बेटा। लेकिन फिर भी पीछे मुड़ करके नहीं देखते हैं, कौन? श्री सुखदेव जी महाराज। ऐसे सर्वभूत हृदय सम्राट श्री सुखदेव जी महाराज के पाद पद्मों में हम बार बार प्रणाम करते हैं। जिन श्री सुखदेव जी महाराज ने समस्त श्रुतियों का मंथन करके आध्यात्म का एक सुंदर सार निकाल करके एक दीपक प्रज्वलित किया है, और श्रीमद् भागवत रूपी ज्ञान दीप प्रज्वलित क्यों किया? जो अज्ञान के अंधकार में भटक रहे हैं, जो जिनको उजाले में भी अंधेरा दिख रहा है, उनको मार्ग दिखा दिया। संसारियों पर अनुग्रह करके जिन्होंने इस ज्ञान दीपक को जलाया, ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज के पाद पद्मों का हम सब बार बार प्रणाम करते हैं। भगवान नर नारायण, भगवती सरस्वती और व्यास जी का स्मरण करते हुए व्यास जी के शास्त्रों का वो वर्णन सुनाते हैं। उन सब का स्मरण करके श्री सूत जी कहते हैं तुम्हारे प्रसन्न बड़े कल्याणकारी के लिए हैं। सा वै पूसाम परो धर्मो यतो भक्ति रथोक्षजे अहम तुक्त्या प्रतिहता ययात्मात्मा संप्रति देती। प्राणी मात्र का एक ही परम धर्म है, प्रभु के चरणों में प्रीति होवे, परंतु वो कैसी होवे? भगवान से प्रेम तो सब करते हैं, हम सब करते हैं। जैसे आजकल विद्यार्थी लोग करते हैं भगवान से प्रेम, हे प्रभु पढ़ा तो है नहीं, साल भर पास कर देना। अगर मेरी फर्स्ट डिवीजन आएगी तो मैं 100 रुपए का प्रसाद चढ़ाऊंगा। जब कोई समस्या आती है तब हमारा मन भगवान से खूब जमता है, और अगर सेकंड डिवीजन आ गई, माना फर्स्ट नहीं आई, पास हो गए, तो भी 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा दिया। चलो कोई फर्स्ट नहीं आया, सेकंड भी नहीं आया, पर पास तो हो गया, इसलिए वादा किया था भगवान से 100 रुपए का प्रसाद चढ़ा देते। तो ठाकुर जी को तो हम अपनी मर्जी से चला रहे हैं कि ऐसा कर दो तो हम ऐसा कर देंगे। आप उनके अपनी कामना सिद्धि के लिए, अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए ऐसी भक्ति नहीं होनी चाहिए। भक्ति कैसी होनी चाहिए? बोले निष्काम भक्ति होनी चाहिए, और निष्काम के साथ साथ निष्कपट भी होनी चाहिए। है तो की प्रतिहता भक्ति कौन सी होनी चाहिए? बिना मतलब की होनी चाहिए। भक्ति में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। आपत्ति विपत्ति में ही भगवान को याद आवे, आपत्ति विपत्ति में ही भगवान को याद करे, ऐसा नहीं। उनको हर क्षण, हर पल, हर घड़ी याद करते रहो। जैसे माँ का पुत्र के प्रति स्वाभाविक प्रेम होता है, चाहे बेटा घर में रहे, प्रदेश में रहे, माँ अपने बच्चों का, अपने पुत्र को किसी न किसी बहाने याद करती रहती है। जैसे प्रदेश गए प्रियतम का, उसकी प्रिया घर में उसका चिंतन करती रहती है, उसका स्वाभाविक चिंतन करती है, ऐसे भगवान के प्रति हमारी सहज प्रेम होना चाहिए। सूर्य के उदय होने पर कमल क्यों खिलता है? बोले चंद्रमा के उदय होने पर जो एक कुमुदिनी पुष्प होता है वो क्यों विकसित होता है? किसी के पास कोई जवाब नहीं है। क्यों नहीं है? स्वाभाविक प्रेम है, स्वाभाविक। जैसे सूर्य अस्त कमल का सिकुड़ जाता है, जैसे सूर्य उदय होता है तो कमल खिल जाता है, ये स्वाभाविक है।
चंद्रमा को देखकर चकोर क्यों एकटक हो जाता है, कोई नहीं बता सकता। ऐसा क्यों होता है, कोई नहीं कह सकता। उनका स्वाभाविक प्रेम है, तो हमारा भी भगवान के प्रति स्वाभाविक प्रेम होना चाहिए, सहज प्रीति होनी चाहिए। ऐसी ही प्रीति अगर भगवान से हमारी होवे तो भगवान के स्वरूप का ज्ञान भी हमें अपने आप हो जाएगा। मीरा जी का चित्त गिरधर गोपाल में ऐसा चिपक गया कि घर में रहे, जंगल में रहे, पर वो छूटता ही नहीं है, चिपक गया एकदम हृदय से। घर छोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ी, घर में रही तो कृष्ण दीवानी होकर के नाच रही है। और घर से कोई निकाल दे तो कोई फर्क नहीं, कोई दुख नहीं। उनके लिए तो घर के बंधन ही विघ्न बनने लगे थे। ऐसी मीराबाई थी। कहाँ इतना बड़ा वैभव, राज घराने की बेटी थी, इतनी बड़ी संपन्नता, लेकिन भगवान से ऐसी प्रीति हुई कि स्वाभाविक ही मुंह से निकल पड़ा, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो ना कोई। मीरा जी कहती है कि दुनिया के जितने नाते रिश्ते हैं मैं इन्हें निभाऊं, मैं प्रयास भी करती हूं, पर क्या करूं, मेरा मन संसार में लगता ही नहीं है, क्योंकि मेरा मन तो उस मनमोहन ने चुरा लिया। मनमोहन ने तो संसार में जो आसक्ति है वो अपने आप छूट जाएगी। कब? जब जब भगवत प्रेम उमड़ेगा, जब आप भक्ति करोगे तो हृदय में जागृत हो जाएगी, जब ज्ञान की ज्योत, तो परमात्मा से आपका मन अपने आप लग जाएगा। और देखिए, कन्या का जन्म होता है एक माता पिता के घर में, तो माँ बाप के घर लालन पालन होता है, तो माता पिता के प्रति कितना प्रेम होता है। कोई पूछे बेटी तुम्हारा घर कहाँ है, तो बताएगी ये हमारा घर है, ये मेरे भैया हैं, ये हमारी गाड़ी है, ये हमारे खेत है, ये हमारा मकान है। और जैसे ही वो 20-25 की हुई, विवाह हुआ, तो उसका परिचय बदल गया। हा? अब उसी से पूछा कि बेटी तुम्हारा घर कहाँ है, तो वही बेटी बताती है ये मेरे पतिदेव हैं, ये हमारा घर है, ये मेरी सासू माता है, ये हमारे ससुर जी हैं, ये मेरी बुढ़ ससुर है, जो भी घर में। तो उसी लड़के ने अपना पता बदल गया उसका। और वो जो पहले बताया तूने, बोले वो मेरा माँ का है, वो मेरा क्या है, मायका। सब कुछ बदल जाता है। कल तक वही सब कुछ था, अब ये सब कुछ हो गया। मायके में माता पिता बुला भी ले तो 2-4 दिन के लिए जाएगी, 2-4 दिन के बाद कहेगी अच्छा माता जी अब जाना है, बहुत काम पड़ा है घर में, बच्चों को स्कूल भेजना है, और पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी, 7 दिन थोड़ी नहीं बैठे रहेंगे, स्कूल छूट जाएगा। तुरंत भागती है अपने घर को, अपने ससुराल को। अपने ससुराल के लिए जब जाती है, क्योंकि वो उसको ज्ञान हो गया कि ये तो घर है मेरी माई का, और जो मेरा अपना घर है वो तो वही है, मेरे प्रियतम के घर। तो इस प्रकार से सब कुछ बदल गया। उसी प्रकार हम जब तक यहाँ हैं तब तक हम इसे ही अपना घर, वास्तविक घर समझते हैं। परंतु किसी सदगुरु की दृष्टि में, किसी सदगुरु की दृष्टि हमारे ऊपर पड़ जाए और पाणी ग्रहण हमारा भगवान के साथ हो जाए, तो वास्तविक अपने घर को हम समझ पाएंगे। हमारा वास्तविक घर तो ये नहीं है, वास्तविक घर तो अविशेष है, क्योंकि हमें अपना वास्तविक घर दिखाई नहीं देता है। और जब दिखता है तो हमारा वास्तविक घर जब होता है और हम उस घर तक नहीं पहुंच पाते हैं, तो बार बार रोते हैं, चिल्लाते हैं, क्योंकि हम बंधे होते हैं और वो किसी और घर में ले जा रहा होता है। और जाना चाहिए था अपने घर को, लेकिन हमने वो कर्म नहीं किए, वो पुण्य नहीं कमाया, वो यश प्राप्त नहीं किया, तो कौन कहाँ ले जा रहे हैं? नीचे के लोक में धर्मराज के दूत ले जा रहे हैं और रो रहे हैं
कि भैया हमें अपने घर जाने दो। इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर बातें यहाँ पर बताई गई है। आजकल सबको ये आदत पड़ गई है कि जैसे ही कथा 10-15 मिनट होती है तो उसके बाद जो है कभी इधर भटक रहे हो, कभी इधर भटक रहे हो, तो उस वजह से फिर ध्यान भंग हो जाता है। जब आपकी स्थिति और परिस्थिति थोड़ा सा बिगड़ जाती है तो फिर बीच में थोड़ा सा संकीर्तन कर लेना चाहिए, परमात्मा से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे प्रभु, आपको मैं कैसे रिझाऊं, कैसे मनाऊं, क्योंकि मुझे तो कुछ आता ही नहीं है। कैसे रिझाऊं तुझको, तू ही मुझे बता दे। तुझको तू ही मुझे बता दे। कैसे जाऊं तुझको तू ही मुझे बता दे। जिससे तू रीझे स्वामी, कोई वजह बता दे। जिससे तू रीझे स्वामी, कोई वजह बता दे। कैसे रिझाऊं तुझको, तू ही मुझे बता दे। कैसे रिझाऊं तुझको, तू ही मुझे बता दे। मैंने सुना है तुमने सबरी के बेर खाए। हो मैंने सुना है तुमने सबरी के बेर खाए। मैंने सुना है तुमने सबरी के बेर खाए। ओ मैंने सुना है तुमने शबरी के बेर खाए। मैं क्या खिलाऊं मोहन, मैं क्या खिलाऊं मोहन, मैं क्या खिलाऊं
गुरुदेव भगवान की जय। जय। श्री राम